अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। और आज का व्लॉग मैंने सुबह से नहीं, ये कोई शाम के 5 बज रहे हैं या 6 आई थिंक सो, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कमरा तो सुबह मेरा हो गया था नीट एंड क्लीन, लेकिन अभी मैंने जो कपड़े सुबह धोए थे वो भी ड्राई हो गए हैं, अभी मैं और डाले हैं वो भी ज़रा धुल जाएं। और मैंने भी आयत को नहलाया है। कैन यू गाइस बिलीव कि ये मैं इतनी गीली थी इसको नहलाया है मैंने और पूरा रूम मैंने गीला कर दिया। मैंने इस तरह से नहलाया आयत को। और अभी आयत साहिबा नहा के साफ़ सुथरी होके फ़्रेश होके बैठ गई हैं। अभी मैं जल्दी से अपना रूम सारा सेट करूँगी, इसको नीट एंड क्लीन करूँगी और फिर देन हम अपनी पैकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपनी नानू खाला के पास। और फिर अभी मैंने भी रेडी होना है, क्योंकि वो लोग आएंगे रात को एंड देन उनके साथ हम लोग भी चले जाएंगे। और आयत को भी मैंने बस वैसे ही कपड़े बनाए हैं घर के, नला मैंने इसे दिया है। और अभी मैंने रूम फटाफट से क्लीन करना है और अभी करते हैं हम लोग स्टार्ट। ओके अब आयत साहिबा नीचे गई हैं, उसको मैंने रेडी कर दिया अपनी दादों के पास। और अब हमें मौका मिला है अपनी एलसीडी पे ना खुद से सॉन्ग सुनने का, कोई अपनी मर्ज़ी से। वरना आयत के होते हुए तो इस पे कोकोमेलन के अलावा ज़रूरत है किसी की कोई कुछ चला ले। और अभी मैं अपने लिए कोई अच्छा सा गाना लगाती हूँ और फिर बस काम करने की ना स्पीड चेक करना और ये सॉन्ग आजकल टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो मैंने कहा चलो यही सुनते हैं हम भी। और मैंने जब भी घर से जाना होता है, मतलब कि मुझे पता है कि मुझे हफ़्ता 1.5 हफ़्ता लग जाना है घर से बाहर, तो फिर मैं जाते हुए ज़रूर बेडशीट वगैरह चेंज करके जाती हूँ। रूम के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं ज़रूर करके जाती हूँ, क्योंकि फिर जो काम वाली होती है रहील तो उसको कमरे में ही नहीं आने देते मेरे अलावा। और फिर बहुत कम होता है कि आंटी या मेरी सिस्टर इन लॉ आ गए तो वो करवा लेती हैं आंटी से काम वगैरह, अदरवाइज़ फिर रूम मेरा बंद ही रहता है। तो इसलिए मैंने कहा रहील ने तो चेंज नहीं करनी, तो मैं अभी बेडशीट चेंज करने लगी थी। लेकिन बच्चों वाली माओं के लिए ना ये चीज़ मैट्रेस पे होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत। ऑल्दो आज सारा टाइम पैम्पर में रहती है, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत कुछ करते हैं, वॉमिट कर देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर अब तो माशाल्लाह से आयत ने थोड़ी बहुत क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है, तो वो कभी हाथ मार देती है। मैं मतलब जब बैठी हूँ कभी कुछ भी, अब सारा टाइम मैं नीचे तो नहीं रहती, या फिर ऐसा भी नहीं होता कि रूम में मैं लेके नहीं आती कुछ खाने पीने के लिए। तो पानी अक्सर, एक दिन ऐसा हुआ उसने हाथ मार दिया तो पूरा गिलास पानी का गिर गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैट्रेस बच गया। मैट्रेस वैसे ही है बिल्कुल, लेकिन ये कवर बहुत अच्छा, ये ज़रूर होना चाहिए। ओके तो मैंने अपनी बेडशीट बिछा ली है। और बेडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा ब्रांड जो है ना, जो कि बजट फ्रेंडली भी है और वैसे भी वो आइडियाज़ की हैं बेडशीट्स, इतनी अच्छी हैं। इनको 2 साल होने वाले हैं, मतलब मैंने अपनी शादी पे ही ली थी, अभी मैंने न्यू नहीं ली। और ना इनके कलर फेड हुए हैं, ना इनको में मतलब कोई स्टफ़ में इशू आया है, प्योर कॉटन की हैं ये और बड़ी अच्छी हैं। और एक टाइम था जब हम कपड़ों के ब्रांड्स की बातें करते थे, लाइक सीरियसली, और अब हम मदर्स के टिप देते हैं बीइंग अ मदर ये करें, बीइंग अ मदर वो करें। और ये मेरे कपड़े हैं कुछ जो मैंने पैकिंग करनी है, और मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ। होपफुली आज इसमें मैं पूरी लुक दिखा दूँ। मैंने 2 दफ़ा पहन ली और दोनों दफ़ा ही मैंने इसमें अपनी पूरी पिक्चर नहीं दी। और आयत की भी इसमें मैंने कुछ फ़ोटोज़ लेनी है, उस दिन भी मैंने ये पहनाया और उसमें मैंने इसकी फ़ोटोज़ नहीं ली। और अब मैं पैकिंग करने लगी हूँ। रही मुझे स्टोर से अगर ला देंगे, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, मैं इसलिए अपनी वीडियो नहीं ला रही और अभी मैं भी शावर लेने जा रही हूँ जल्दी से, और मिलते हैं थोड़ा सा रेडी होके। और जब आयत पैदा नहीं हुई थी तो आई वाज लाइक कि मैंने अपनी बेटी को, या मतलब जो भी है, तब पता नहीं था कि बेटी है बेटा है, तो मुझे था कि मैंने अपने बच्चे को कोई मेडिसिन नहीं देनी। और पता बाद में चला है कि ये जो अब की वो है ना पैदाइश बच्चों की, वो दवाइयों के बगैर रह ही नहीं सकती। एंड मैं इस तरह की लग रही हूँ, मैं इसलिए अपनी वीडियो नहीं ला रही। अभी मैं रेडी हो जाऊँगी, देन मैं दिखाऊँगी, मैं फिर अपने से व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और ये आज की कुछ चीज़ें हैं जो कि कह लो कि ज़रूरत पड़ती रहती है, वो वाली मेडिसिन है। ओके सो आई एम
दैट बंदी और रेल मेरी पैकिंग कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर। अब सारा कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। मैंने कुछ कपड़े भी धोए हैं जो वो लेके जाने हैं आयत के। और ऐसा है कि मैं अब तैयार होने लगी हूँ। मैंने कहा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, पैकिंग बाद में करती हूँ। और आजकल मैं पैनकेक से ही रेडी हो रही हूँ और वो भी ख़त्म होने वाला है, मैं दिखा नहीं सकती। और दूसरी बात ये कि सारा दिन मैंने पहले मज़े किए हैं, लेटी रही हूँ, गाने सुनती रही हूँ, आयत के साथ खेलती रही हूँ, घर के जो थोड़े बहुत काम करने थे वो किए हैं। एंड नाउ मैं अब जल्दी जल्दी से तैयार होने लगी हूँ क्योंकि वो लोग आ रहे हैं, निकल आए हैं। एंड मैं तैयार होकर आपको मिलती हूँ। एंड मैंने मेकअप कर लिया और आयत के आते ही मेरे मेकअप का जो लाइनर है वो ऊपर लग गया। खैर इट्स ओके। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मम्मा इतना इजीली तैयार हो जाओ, लायक मम्मा को तैयार होने दे। गंदा बच्चा है मेरा तो, आ गया मम्मा को तंग करने। मेकअप के लिए जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो ये थी सारी। इनके साथ मैंने ये लुक क्रिएट की है। यस, आयत को एक्चुअली नींद आई हुई थी तो वो गई है वो सो गई है। एंड मैंने पैकिंग कर ली है ऑलमोस्ट और अभी मैं भी रेडी हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं रेडी हूँ। अभी मैं बस ईयरिंग पहनूंगी और थोड़े से बालों को ना स्ट्रेट कर लूँगी क्योंकि ना मुझे ज़रूरत तो नहीं है रेड स्ट्रेट लुक की आज, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था क्योंकि स्ट्रेटनर पास ही लगा था तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट। ओके, सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। एंड ये मैं तो इसको मैं कहूँगी नो मेकअप लुक। इसमें हाँ मतलब कि इतना मैंने कुछ हैवी नहीं किया, लाइक बहुत मैंने अपनी प्रोडक्ट्स भी दिखाई हैं कि मतलब बहुत कम चीज़ों में मैंने कोई आई शेडोज़ यूज़ नहीं की। मैंने जो ब्राउज़र था उसी को मैंने आईज़ पे यूज़ कर लिया एंड जस्ट वो थोड़ा सा ब्लश लगाए हैं, न्यूड लिपस्टिक। एंड मैंने नोटिस किया है कि जब मैं ज़्यादा डार्क मेकअप में जाती हूँ ना तो वो मुझे सूट नहीं करता। मैं न्यूड में रहती हूँ तो वो मुझे बहुत एक यंग और मतलब गर्लिश लुक देता है। मैंने एज से पहले ही डार्क मेकअप करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी वजह से। और एक और चीज़ जो मैंने मतलब पर्सनली ऑब्ज़र्व की है कि जब मैं गोल्ड पहनती हूँ तब बहुत एक मैरिड और एक टिपिकल सी लुक आती है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल गोल्ड उतार के रख दिया। नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने एंड मैं रेडी हूँ और आयत साहिब आप सो रही हैं। और अब जब वो उठती है, नहीं जब वो लोग आएंगे तो उसको तो मैं ऐसे भी उठा के ले जाऊँगी, ना भी चेंज कर पाई तो इट्स ओके। तो और जब आप एक मम्मी होते हो ना तो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हेयर स्टाइल लेना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो कि बच्चा तंग भी करे तो इट्स ओके। और मैं ऐसे ही रखती हूँ मोस्टली, बहुत कम मतलब वो खोलती हूँ जब कुछ शूट करना हो या कुछ भी। और उसके अलावा जूता आपका बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। तो मैं अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने स्लीपर्स के साथ ही जाऊँगी क्योंकि मैंने भी फ्लीट्स लेने हैं। वो मैं अभी जा नहीं पा रही थी तो अब मैं जाऊँगी जब पत्तोगी तो शायद वहीं से ले लूँ, नहीं तो फिर मैं उकाड़ा वापस आके लूँगी जब आपी के साथ जाऊँगी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कपड़े बहुत ख़रीद लिए थे तो इतनी को मैं वो हूँ नहीं कि मैं हर दफ़ा हर चीज़ मतलब एक ही टाइम पे सारी चीज़ें ख़रीद लूँ, तो बारी बारी लेनी पड़ती हैं चीज़ें मैनेज करके अपने बजट को। तो अभी मैं फ्लेट्स लूँगी, मेरे थे वो मेरे बदतमीज़ कज़न ने ख़राब कर दिए। एंड अभी मैं वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब आएंगे ये लोग। और हम अब 9:28 पे उकाड़े से निकल रहे हैं, मतलब मेरे घर से अभी हम लोग निकले हैं। और करनी ये हुई कि हमारी गाड़ी में छिपकली थी और तो हमें कुछ टाइम इसे भगाने में लग गया, पता नहीं वो कहाँ से आ गई। और अब हम निकले हैं मतलब कि 9:30 बजे निकले हैं हम उकाड़ा से। अब हम जा रहे हैं अपनी नानो खाला की तरफ और हम टांगे ऊपर करके बैठे हैं क्योंकि छिपकली हमें भी गाड़ी के अंदर। और हम लोग आ गए KFC इसके साथ ही जॉली अतिया क्या है इसके साथ जॉली शर्म करो शर्म जॉली क्यों। और हम लोग KFC आ गए जो कि जोली जोलन के सामने जो कि जॉलीज के सामने है। और ये मिलो बच्चा जो भी मेला बच्चा ही है, ये हमारा बर्थडे बॉय है। अभी हम लोग आए KFC और
ये बेसिकली आज गुलाम ज़ारा ने इतने अच्छे नंबर लिए थे उसकी, और पापा की बर्थडे की सेलिब्रेशन जो मैं दे रही हूँ, जो कि मैं ट्रीट दे रही हूँ। हाँ, और पैसे पापा देंगे, ट्रीट ये दे रही है। और हाथी दूसरों को तंग करता है और मेरे बच्चे ने हाथी को पकड़ा हुआ है। जोश मालो इसको आए जोल से। एंड बाहर आए और हम लोग वॉशरूम में आके थोड़े पोजिंग ना करें, हाउ इज़ इट पॉसिबल, इट्स अ मैंडेटरी थिंग। और ये सबसे ज़्यादा मैं शाइस्ता के साथ करती थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, जब भी हम लोग बाहर जाते थे। और अभी आज मुझे आयत का डायपर चेंज करने के लिए आना पड़ा, दैट्स वाई मैंने कहा चलो पुरानी यादों को थोड़ा सा ताज़ा कर लिया जाए। और मैं बाहर जा रही हूँ हैंड वॉश करके, क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑलमोस्ट रेडी था। और हमारे आ गया है खाना आफ्टर सो मैनी वेट। और अब हम खाना खा लें, देन फिर हम आपसे मिलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। और अब अब माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा खेल रही है, इसकी आवाज़ें आ रही हैं। और अल्लाह हाफिज कह दे सबको। हम आ गए अपनी नानू का लागे गए। ओके तो हम लोग पहुँच गए हैं। ओके तो हम लोग अब भी पहुँचे हैं। हमारी गाड़ी में थी छिपकली, जो कि मैंने बताया वो पता नहीं कहाँ से आ गई थी। और शुक्र है अल्लाह का निकली इधर आके। जब हम लोग बस उतरने लगे थे तब सबने चीखें छोड़ दी गाड़ी में, और बड़ा अजीब सा सारा सीन हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था एकदम से। और अभी बस हम पहुँचे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। और व्लॉग में अब ये व्लॉग ही कल सुबह मॉर्निंग में अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है। एंड अभी मैं खुद भी बहुत थकी हूँ, एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकती। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बाय।